अरे ये क्या? हमारे प्यारे भगवान जगन्नाथ आज किसी के घर पर कपड़े क्यों धो रहे हैं? और ये देखिए, कभी वे झाड़ू लगा रहे हैं तो कभी फर्श भी साफ कर रहे हैं। आखिर ये क्या गड़बड़ हो गई? जगत के स्वामी होकर भी प्रभु इस तरह साधारण काम क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है या फिर ये भगवान की कोई अद्भुत लीला है? चलिए, इस रहस्य को समझने के लिए जानते हैं पूरी कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब काम करने वाली बाई अपने छोटे से बेटे के साथ रहती थी। उनका घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने छोटा सा आंगन। लेकिन उस घर में सबसे बड़ी संपत्ति थी उनकी गहरी भक्ति। वो बाई रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, स्नान करती और फिर हाथ में एक छोटा सा लोटा और झाड़ू लेकर सीधे जगन्नाथ मंदिर पहुंच जाती। वहां वो मंदिर के फर्श साफ करती, बर्तन धोती, आंगन में पानी छिड़कती और पूरे मन से भगवान जगन्नाथ की सेवा करती। उसके चेहरे पर हमेशा एक सच्ची श्रद्धा दिखाई देती थी। मंदिर का काम पूरा करने के बाद वो गांव की कई घरों में जाकर झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े धोने का काम करती थी। उन थोड़े से पैसों से वो अपने बेटे का पालन पोषण करती और उसे पढ़ाती थी, क्योंकि उसका सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। उसका बेटा भी बहुत समझदार और पढ़ाई में तेज था। वो रोज स्कूल जाता और लौटकर माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं बहुत पढ़ूंगा और आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। माँ मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, ये सब जगन्नाथ प्रभु की कृपा से ही होगा। दोनों माँ बेटे का जीवन कठिन जरूर था, लेकिन उनमें विश्वास और उम्मीद कभी कम नहीं होती थी। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। लगातार काम करने और थकान की वजह से वो काम करने वाली बाई बुरी तरह बीमार पड़ गई। अब वो घर से बाहर जाकर काम करने की हालत में नहीं रही। जिन घरों में वो काम करती थी, वहां से पैसे आना भी बंद हो गए। घर में खाने तक की परेशानी होने लगी। मजबूरी में उसका छोटा सा बेटा ही उन घरों में जाकर काम करने लगा जहां उसकी माँ काम करती थी। वो सुबह सुबह झाड़ू लगाता, बर्तन धोता और फिर थक कर घर लौट आता। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई छूटने लगी। उसकी परीक्षा भी पास आ रही थी, लेकिन उसे पढ़ने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। ये देखकर उसकी माँ का दिल टूट जाता था। एक रात वो बाई बहुत दुखी होकर आकाश की ओर देखने लगी और आंसू भरी आंखों से प्रार्थना करने लगी, हे मेरे जगन्नाथ प्रभु, मैं रोज आपकी सेवा करती रही हूँ। आज मैं बहुत संकट में हूँ। या तो मुझे जल्दी ठीक कर दीजिए ताकि मैं फिर से काम कर सकूं, या फिर मेरे बेटे की मदद कर दीजिए। वो अभी छोटा है प्रभु, उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत डालिए। उसकी ये सच्ची प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंच गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उनके छोटे से घर के आंगन में पड़ी, तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाई ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक सुंदर और शांत स्वभाव का लड़का खड़ा है। उसके चेहरे पर अजीब सी दिव्य मुस्कान थी। उसने विनम्रता से कहा, माँ, मुझे मंदिर से भेजा गया है। मुझे पता चला कि आप बीमार हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। ये सुनकर बाई की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। उसने उस लड़के को उन सभी घरों की सूची दे दी जहां वो रोज काम करने जाती थी। अब वो रहस्यमयी लड़का हर दिन उन घरों में जाकर काम करने लगा। कहीं वो बर्तन धोता, कहीं कपड़े साफ करता, कहीं झाड़ू लगाता और कहीं आंगन में पानी डालकर सफाई करता। आश्चर्य की बात ये थी कि वो हर काम बहुत जल्दी और बड़ी लगन से कर देता था। लोग हैरान होकर कहते, अरे, ये लड़का तो बहुत मेहनती है। बच्चों के साथ खेलते समय वो इतना हंसता कि पूरा घर खुशियों से भर जाता। कभी कभी वो मक्खन देखकर शरारत से थोड़ा सा खा भी लेता और मुस्कुराने लगता। किसी को ये पता नहीं था कि वो कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे जो अपने भक्त की सहायता करने आए थे। उधर मंदिर में माता लक्ष्मी को ये खबर मिली कि प्रभु कई दिनों से मंदिर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें पता चला कि प्रभु अपने भक्त के प्रेम में उसके घरों में जाकर बर्तन और कपड़े धो रहे हैं। ये देखकर वे थोड़ी चिंतित हो गई और तुरंत उस गांव की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रभु सच में एक साधारण लड़के के रूप में लोगों के घरों में काम कर रहे हैं। माता लक्ष्मी ने प्रभु से कहा, प्रभु, आप तो इस संसार के स्वामी हैं। आप चाहें तो एक पल में इस परिवार की सारी गरीबी दूर कर सकते हैं। फिर आप इस तरह मेहनत क्यों कर रहे हैं? तब भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी, मेरे भक्त रोज मेरी सेवा करते हैं। आज मुझे उनकी सेवा करने दो। भक्त का प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है।
माता लक्ष्मी प्रभु की करुणा देखकर भावुक हो गई। उन्होंने उस गरीब परिवार की ओर देखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से मैं इस घर में निवास करूंगी और अपने साथ माता सरस्वती को भी बुलाऊंगी। इस बच्चे को विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद मिलेगा और इस परिवार के सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। ये कहकर उन्होंने उस घर पर अपनी कृपा बरसा दी। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगा। बाई की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसके बेटे की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई और वो स्कूल में सबसे होशियार विद्यार्थियों में गिना जाने लगा। घर में सुख समृद्धि आने लगी और उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उस दिन के बाद से उस परिवार ने कभी गरीबी और दुख नहीं देखा। दूर खड़े भगवान जगन्नाथ ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने भक्त की खुशी देखी और फिर माता लक्ष्मी के साथ अपने धाम लौट गए। लेकिन उनकी ये मधुर लीला हमेशा के लिए उस गांव के लोगों के दिलों में बस गई।